ठीक है। अब यहाँ पे जो हम थे, हाँ, हम लोग सबसे पहला काम कंपनी क्रिएट करते हैं। किसी भी कंपनी का जो अकाउंटिंग मेंटेन करना है तो सबसे पहली बार कंपनी क्रिएट करेंगे। कोई भी कंपनी जो आप यहाँ टैली में बनाएंगे वो एक रजिस्टर के मुताबिक समझिए, और वो रजिस्टर 1 साल तक कंटिन्यू काम करेगा। ठीक है, जैसे आप 2023 में मतलब 23 में बना रहे हैं ईयर में, 1 अप्रैल 23 से, तो वो 31 मार्च मतलब 31, क्या कहते हैं, 31 मार्च तक वो चलेगा, लेकिन कितना, 2024 तक। तो इसी तरीके से जब भी हम यहाँ कंपनी बनाते हैं तो वो भी हम लोग का 1 साल चलता है। जैसे मैं एक कंपनी का नाम रख देता हूँ डिलाइट। यहाँ पे कंपनी का नाम मैंने रख दिया क्या चीज, डी लाइट। एंटर करते हुए नीचे आएंगे, लिखा है मेलिंग नेम, किस नाम से आप मेल करना चाहते हैं। मेलिंग नेम एड्रेस ये होता है कि किस नाम से हम किसी से, जैसे कि कोई लेखा जोखा का काम करना है। जैसे मान लीजिए मैं अपना एक नया इंस्टीट्यूट खोला, जैसे कि, तो वो इंस्टीट्यूट को लोग नहीं जानेंगे लेकिन मुझे जानते हैं फिलहाल। तो मेरे नाम से कोई भी लेटर मैं चाहूंगा कि आए, नहीं तो कंपनी के नाम से या इंस्टीट्यूट के नाम से अगर कोई लेटर आ रहा है तो फंस जाएगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली मेलिंग नेम में अपना नाम भी रख सकते हैं कि जिस नाम को लोग जानते हों, और उसका एड्रेस भी बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है, और इसी तरीके से आगे डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप डालेंगे जैसे कि वो स्टेट क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश डाल दिए, कंट्री इंडिया हो गया, पिन कोड 231222 हो गया, और एंटर करते हुए सारा डिटेल फिल कर लेंगे अगर प्रोवाइडेड है तो। और फिर यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर लिखा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो यहाँ 1 अप्रैल 2023 ही रहने देंगे, और बस एंटर करते हुए हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे हमारी कंपनी बन के क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हमको मेंटेन क्या करना है, हम लेके चलेंगे अकाउंट्स मेंटेन करना है, यस, और साथ ही इन्वेंट्री, जैसे कि कंपनी में कोई सामान आया बेचा, ये सारी चीजों को भी मेंटेन करना है, तो इसको भी यस रहने देंगे। जीएसटी ऑप्शन को फिलहाल तो नो करिएगा, और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करिएगा। अब ये जो कंपनी क्रिएट हुआ ये आपका पूरे टाइम यूज में आएगा। ठीक है, मतलब ये 1 साल तक आपको इसी कंपनी, नेम ऑफ कंपनी को ओपन करना है, इसी में आपको लेजर्स बनाने हैं, इसी में आपको ट्रांजेक्शन करना है। समझ आया आप लोग को कंपनी क्या। ठीक है, क्लियर ना। अब आगे जो हम लोग सीखेंगे लेजर क्या है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप ही लोगों में से किसी एक को, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट में हमारे पास मनोज जी हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे मनोज जी से पैसे लेने हैं, क्या करने हैं उनसे, मुझे पैसे लेने हैं। तो मुझे पैसे अगर उनसे लेने हैं तो मैं उनका नाम तो लिखूंगा ना अपने रजिस्टर में कि मुझे किससे पैसा लेना है। वो नाम जिससे मुझे पैसे लेने हैं या जिसको मुझे पैसे देने हैं, या मुझे खरीदना है बेचना है, क्या सामान है, क्या कमीशन है, ये सारी चीजें हम लोग कहते हैं यहाँ पर लेजर। जैसे यहाँ पर हम गए क्रिएट में, अब क्रिएट में जाने के बाद देखिए आपको मिला लेजर। लेजर जैसे ही हम बनाएंगे, जैसे लिख दिया क्या चीज, मनोज, ध्यान से समझिएगा, मनोज, और यहाँ पे लिख दिया कुमार। एंटर करते हुए नीचे आए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है अंडर सेलेक्ट करना। अंडर मीन्स ग्रुप। यहाँ देखिए बगल में आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, लिखा होगा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। लिस्ट ऑफ ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि इन लिस्ट में से आप इसको सिलेक्ट करो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाय डिफॉल्ट कैपिटल है। अगर मैं कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट कर लूंगा तो कोई भी अकाउंटेंट ये समझेगा कि मनोज हमारा क्या है, मालिक है। मतलब जिसको भी हम कैपिटल अंदर रख लेंगे किसी भी पर्सन का नाम, तो वो ऑटोमेटिक मेरा मालिक बन जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या रख सकते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेटर। मतलब पर्सन से रिलेटेड आप दो चीज रखेंगे, क्रेडिटर या डेटर। अब हमको ये देखना है कि हम इसको पैसा देंगे कि लेंगे। तो मान लीजिए मनोज जी हमको पैसा देंगे, मैं इसको पैसा नहीं दूंगा, मनोज हमको पैसा देंगे। तो मनोज जिससे भी मुझे पैसा लेना है उसको हम डेटर रख लेते हैं, और जिसको भी मैं पैसा दूंगा, ठीक है, मेरे तरफ से क्या है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है कि मुझे इसको पैसा चुकाना है, तो उसको रख लूंगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंदर डालूंगा। तो यहाँ नोटिस करिए मैंने ग्रुप नहीं बनाया, ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमको सिर्फ क्रिएट करना होता है लेजर।
और लेजर को किसी न किसी ग्रुप में डालना होता है जिससे कि पता चल सके कि वो लेजर हमारे लिए है क्या। ठीक है, तो सन्ड्री डेटा रखते ही ये मेरे लिए क्या हो गया कि मैं इससे पैसा लूंगा, मुझे इससे पैसा लेना है, एक्सेप्ट। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने एक और नाम लिख दिया जैसे रिया। मान लीजिए मुझे इनको पैसा देना है, ठीक है, तो मैं क्या लेके चलूंगा यहाँ पे, सन्ड्री क्रेडिटर। मतलब मुझे जिसको पैसा चुकाना है उसको क्या लेके चलूंगा, सन्ड्री क्रेडिटर, और एंटर करते हुए उसको एक्सेप्ट करूंगा। मान लीजिए मुझे इनसे उधार सामान खरीदना था और बेचना था, मैंने नाम बना लिया, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या चीज, परचेज। परचेज बनाया और परचेज को किसके अंदर रख लिए, परचेज के लिए एक वर्ड रिजर्व है, परचेज अकाउंट। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, ध्यान से समझेंगे, बैक आएंगे। यहां तक क्लियर है ना, लेजर समझ आया क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कैसे। ठीक है, सबको क्लियर है मतलब। हाँ, तो लेजर बनाने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, आपको प्रोसेस पता होगा। कंपनी ओपन होने के बाद हम लोग क्रिएट में जाएंगे, लेजर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और वहां पे हम लोग नाम देंगे और नीचे अंडर सेलेक्ट करेंगे। मतलब ग्रुप नहीं बनाना है, ग्रुप ऑलरेडी बनी हुई है, हमको ग्रुप के अंदर लेजर्स को रखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, कहाँ गया यार टैली, हाँ, ट्रांजैक्शन की। तो जब हम लेजर बना लेते हैं तो हम लोग चले जाते हैं कहाँ पे, वाउचर्स। देखिए ट्रांजैक्शन में एक ऑप्शन आता है वाउचर्स। मैंने बताया कि कई सारे एंट्रीज के लिए अलग अलग वाउचर्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वाउचर्स ओपन करूंगा तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ दिख रहा है, पेमेंट वाउचर। मुझे अभी पेमेंट वाउचर में काम नहीं करना है, मुझे जर्नल में करना है, तो मैं यहाँ पे लेके चलूंगा जर्नल वाउचर। जर्नल लेने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है डेबिट। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से कोई सामान खरीदा तो खरीदने की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब परचेज डेबिट। और मान लीजिए मैंने खरीदा कितने का, 5,000 का। अब क्रेडिट में किसको लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मनोज कुमार या रिया। देखिए क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर किसको रखे थे, रिया को रखे थे कि मुझे इसको पैसा चुकाना है, तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर उसी व्यक्ति को रखूंगा जिसको मुझे पैसा चुकाना है। अब अगर मैं इसकी रिया की एंट्री यहाँ पे नाम ले लेता हूँ तो ध्यान से समझिएगा क्या हो गया कि परचेज मैंने 5,000 का किया है और रिया पे मेरा क्रेडिट बैलेंस है कितना, 5,000 का। मतलब मुझे रिया को देना है कितना, 5,000। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। कभी भी किसी का नाम लेंगे तो आपको इस टाइप से ऑन अकाउंट रेफरेंस आएगा, तो उसको ऑन अकाउंट लेके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब इस ट्रांजेक्शन को कोई कभी ओपन करेगा, जैसे देखिए अब फायदा क्या होगा, बैक जब मैं जाऊंगा और देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं ओपन करता हूँ ट्रायल बैलेंस। नीचे देखिए यहाँ पे नीचे मिलेगा आपको डिस्प्ले, दिख रहा है डिस्प्ले। डिस्प्ले में एक ऑप्शन मिलेगा ट्रायल बैलेंस। जैसे ही मैं ओपन करूंगा एक चीज देखिए, करंट लाइबिलिटीज और परचेज अकाउंट, दो चीज है। आप यहाँ पे देखिए ऊपर में यहाँ पे लिखा है लेजर वाइज, इसको खोल लीजिए। देखिए क्या दिखा रहा है, रिया पे क्रेडिट हमारा कितना का बना है, 5,000 का। मतलब मुझे इनको 5,000 रुपये अभी देना है। और यहाँ देखिए परचेज में डेबिट दिखा रहा है कितना, 5,000 का हमने क्या किया है, खरीदा है। तो यहाँ से हम किसी भी पर्सन को देख सकते हैं कि कितना किसी को पैसा देना है और कितना लेना है। इसी तरीके से समझिए एक और वाउचर्स मैं करता हूँ, जैसे सेल की। तो मैंने कह दिया कि मनोज कुमार से मुझे 5,000 रुपये नहीं, 15,000 रुपये लेने हैं। ध्यान से समझिएगा, ऑन अकाउंट। अब क्रेडिट में मैंने ले लिया सेल। अब देखिए टेली प्राइम की खासियत क्या है ना, कि जब आप देखें यहाँ पे कि सेल का तो मैंने लेजर बनाया ही नहीं, तो यहीं पर देखिए ऊपर में जहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर आ रहा है वहां पे देखिए क्रिएट ऑप्शन है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, खुद ब खुद लेजर बनाने का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए क्लिक करते ही क्या खुल गया, लेजर बनाने का ऑप्शन। अब यहीं पे हम लोग कौन सा लेजर बना लेंगे, सेल का। एंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल अकाउंट। आगे बढ़ेंगे और इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मनोज कुमार से मुझे 15,000 रुपये लेने हैं क्योंकि मैंने उनको सेल किया। इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। अब इसकी एंट्री एक तो मैं पास करके दिखाता हूँ। पहले तो ट्रायल बैलेंस आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या है। कहाँ जाएंगे ट्रायल बैलेंस देखने के लिए, डिस्प्ले। और ट्रायल बैलेंस के लिए आपको मिलेगा क्या चीज, टी। टी प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे ऐसे जब ग्रुप वाइज नजर आए ना, तो आप यहाँ पे F5 बटन दबा दीजिए।
फंक्शन की का F5 बटन, तो देखिए यहाँ पे लेजर वाइज दिखेगा, जिसमें दिखा रहा है मनोज कुमार पे डेबिट है 15,000 का, ठीक है, और परचेज का कितना है 5,000, और यहाँ पे देखिए सेल का क्रेडिट इस टाइप से बना हुआ है। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा कहानी चेंज करता हूँ, एक और एंट्री पास करता हूँ कुछ समझाने के लिए। जैसे मैंने कह दिया कि मुझे कैश रिसीव हो गया 5,000 रुपए, क्रेडिट में किसको नाम लिख दिया, मनोज को, मतलब मनोज से मुझे 15,000 लेने थे, अब उससे कितना रिसीव कर लिया 5,000, तो देखिए उसके करंट बैलेंस कितने का बन गया 10,000 का। और अगर यही मैं जीरो रखूं तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, एक ऐसे रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ऑन अकाउंट, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि उसका सिर्फ कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए नोटिस करिए 4,999, मतलब जितना हम यहाँ पे बैलेंस डालते जाएंगे ऑटोमेटिक उसका बैलेंस कम होते जाएगा। अब देखिए, और जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना और ट्रायल बैलेंस देखेंगे, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस और F5 करेंगे, तो नोटिस करिए अब मनोज कुमार का सिर्फ बैलेंस कितना हमको है 10,000 रुपए। अब जब एंटर करेंगे, ओपन करेंगे, फिर ओपन करेंगे, तो आपको दिखाएगा कि 15,000 का सेल हुआ था, जिससे 15,000 रुपए लेना था, लेकिन मैंने कैश उससे ले लिया कितना 5,000। एंट्री को यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम देख सकते हैं कि किस लेजर से हमको कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितना पे करना है या कितना पे करना रह गया है। यहाँ तक क्लियर है लेजर क्यों बनाते हैं, अभी बेसिक इतना है, लेजर कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, और एंट्री कैसे करते हैं। ट्रायल बैलेंस आगे हम लोग डीप समझेंगे, अभी समझ आया एवरीवन, सब कोई, ठीक है। सर मल्टीपल लेजर क्रिएशन एक बार बता दीजिए। हाँ वो उस दिन बताया था ना, तो सब मिली जुली सरकार लास्ट तक चल रहा है। तो यहाँ तक था हम लोग का क्या चीज, एक लेजर क्रिएट करना, ठीक है, और कैसे कंपनी बनाते हैं और कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, बेसिक ट्रांजेक्शन। अब जो हम लोग देखेंगे, जो हम 11 पेज का शीट भेजे उसके मुताबिक, हम जैसे मान लीजिए टैली में काम करते करते 1 साल बीत गया, ठीक है, 1 साल बीत गया, तो मैंने बताया कि हर एक टैली में जो आप कंपनी बनाते हैं ओनली वो वर्क करेगा 1 साल तक। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको क्या करना होगा कि एक नई कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो क्या पिछले कंपनी में जिससे पैसा लेना था रह गया, जैसे कि मनोज कुमार से पैसा मुझे लेना रह गया था 5,000 या 10,000 जो भी, तो क्या मैं उन्हें भूल जाऊंगा, वो पैसा मुझे लेना है कि नहीं, लेना है। तो मैं क्या करता हूं, जब पिछले साल का जो ट्रायल बैलेंस या तो बैलेंस शीट होता है, ये इसको हम लोग डिटेल में ओपन कर लेते हैं, अल्ट के साथ F1 दबाते हैं, ठीक है, अल्ट के साथ F1 दबाते हैं, तो ये डिटेल्स में खुल जाता है, जिसमें मुझे पता चल जाता है 5,000 का कोई सन्ड्री क्रेडिटर है, और यहाँ पे पता चल जाता है कि 10,000 का कोई सन्ड्री डेटर है, दिखा। अब नोटिस करिएगा कि ये जो नाम हम लोग को दिख रहे हैं, इन सब को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर बस ट्रांसफर करेंगे। ये तो 2-4 एंट्री था तो इतना दिख गया, मान लीजिए 1 साल कंप्लीट हो गया। अब जब हम नेक्स्ट ईयर कोई कंपनी बनाएंगे तो हम ये नाम को भूल नहीं जाएंगे। ये नाम जिनको पैसा लेना और जिनसे पैसा देना रह गया है, या कह सकते हैं पूरी जितनी भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड की वैल्यूज है, उन सब को हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। बात को समझें कि 1 साल के फाइनेंशियल ईयर होने कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ईयर हम फिर से नई कंपनी क्रिएट करते हैं, लेकिन उस टाइम जो हम लेजर्स बनाते हैं उसमें लेजर्स के नाम हम कहाँ से देख के बनाते हैं, पिछले साल के बैलेंस शीट में जितने भी लेजर्स होंगे जो भी नाम होगा। क्लियर है? हम्म 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 सब लोग बोलिए हूँ, ठीक है ना। मतलब हर 1 साल जब हम कंपनी ट्रांसफर करेंगे या नई कंपनी बनाएंगे, कहीं काम कर रहे हैं, तो जिस कंपनी में हम पहले काम कर चुके थे उस कंपनी का बैलेंस शीट को ओपन करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उसको प्रिंट कर लेंगे, और फिर उसी को देखकर हम नई कंपनी में बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं। इसी को कहा जाता है कि पिछले साल की कंपनी को नई कंपनी या कह सकते हैं नए अकाउंट में क्रिएट या ट्रांसफर करना, ठीक है ना। अ, इसको करते कैसे हैं, बेसिकली ऐसे समझिए, मेरे पास एक सीट है जो कि हम लोगों ने देखा था,
खुल रहा है, रुक जाइए। गजब का तार है। हाँ, तो हम क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, ये देखिए, इसको छोड़ दीजिए, पहला पेज और दूसरा पेज छोड़ के थर्ड पेज पे आएंगे हम। यहाँ देखिए एक चीज कहा कि ये 31 मार्च 2018 का ट्रायल बैलेंस, सॉरी बैलेंस शीट है यार। देयर आर बैलेंस शीट, हाँ, ये बैलेंस शीट है किसी कंपनी की। उसको अब नई कंपनी बनानी पड़ रही है, क्योंकि 31 मार्च को एंड हो जाता है, तो 1 अप्रैल को नई कंपनी बनानी पड़ रही है। तो अब इस बैलेंस शीट के बैलेंस को नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करो। क्वेश्चन समझ गए एवरीवन? समझे ना? क्या कहा कि पिछले साल का 31 मार्च का एक बैलेंस शीट है, मतलब साल भर किसी ने काम किया और उसका उसने बैलेंस शीट ओपन किया। अब उस पैसे को कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर नई कंपनी अब बनानी है तो ट्रांसफर करो। तो हम लोग पूरी एंट्री ट्रांसफर नहीं करते, ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं करते, बस हम वो बैलेंसिंग अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। इज इट क्लियर? समझे? हाँ, कोई कुछ नहीं कहता, गजब सन्यासी लोग हैं। हाँ ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ट्रांसफर करने का सबसे पहला रूल क्या है? मैं इस कंपनी को बंद करूंगा, पहला काम ये करूंगा कि मैं इस कंपनी को बंद कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जाकर मैं एक नई कंपनी क्रिएट करूंगा, क्रिएट कंपनी, जो भी नाम हो, जैसे मैंने कह दिया HRZ, एच ही लिख दिया। और यहाँ पे नीचे आते हुए मैं कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं बस आपको समझाने के लिए बस एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, पहले हम लोग लेजर बनाते थे जिसकी एंट्री करनी होती थी, एंटर एंटर, और यहाँ पे नो, और फिर एंटर एंटर एक्सेप्ट। हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग लेजर बनाते थे, ये देखिए, हाँ, यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, क्रिएट में जाके लेजर बना लेते थे जिसकी एंट्री करनी हो। इस बार एंट्री नहीं करनी है, एंट्री पिछले साल के वाले में किया हुआ है, उसका कुछ ना कुछ बैलेंस है, बस हमको उसको ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे क्रिएट में, और यहाँ देखिए लेजर ऑप्शन है, लेजर में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग नाम डाल देंगे अनिल और कुमार। ये नाम हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप अनिल कुमार लिखा हुआ है, आप जस्ट ऊपर देखेंगे वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, वो ग्रुप देखेंगे तो ये आपका उसका क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। और उसके बाद आप उसके बैलेंस को देखकर यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो अनिल कुमार टाइप किए हैं, यहाँ पे उसका अंडर हम लोगों ने सेट किया क्या चीज, कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे, और नीचे आते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है ओपनिंग बैलेंस। जब हमको कोई फ्रेश एंट्री करनी है और फ्रेश लेजर बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस नहीं डालते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस हम तभी डालते हैं जब पिछले साल का बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हों। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि 5 लाख रुपए मालिक का पैसा है जो आज तक हम लोगों ने लुटाया नहीं है, लौटाया नहीं है, और एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर? ऐसे ही हम लोग क्या लिखेंगे, विजय दास या जो भी होगा, ऐसे ही हम लोग पूरी एंट्रीज को यहाँ पे सेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने डाल देना है। एक चीज और, जैसे कि हम लोग कैश जब बनाएंगे और कैश को एंटर करते हुए जाएंगे तो पता चलेगा कि ये कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये आप बना नहीं सकते, तो पता चला कैश का लेजर हम क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन नोटिस करिए, यहाँ कैश में बता रहा है कि 1,75,000 रुपए बैलेंस है, तो हम डालेंगे कैसे? तो जो चीज हम बना नहीं सकते उसको एडिट कर सकते हैं। हम लोग चले जाएंगे कहाँ पर, अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद हम लोग लेजर्स को सिलेक्ट करेंगे, और जाके उसको कैश जो पहले से बना है उसको ओपन कर लेंगे, और नीचे सबसे नीचे जाके उसका बैलेंसिंग अमाउंट डाल के एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस और कैसे उसको ट्रांसफर करते हैं किसी कंपनी को फाइनेंशियल ईयर के बाद। क्लियर है? विनी जी गुड, रिया जी गुड, बाकी लोग भी गुड करवा लीजिए, उंगली थम्स अप कर लीजिए, ऐसे थम्स अप रहेगा ना।
या यस सर, तो हमको पता रहेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम ही बर नहीं बकैती कर रहे हैं, ठीक है ना। गला सूख जाता है जी बोलते बोलते। हाँ, तो चलिए अब हम लोग जो सीखेंगे, तो आप लोग के लिए क्या रहेगा ना, जिनके पास कंप्यूटर्स हैं वो एक नई कंपनी बनाएंगे और इसमें के सारे बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करना है वो तो आप देख लिए हैं कि लेजर बनाना है, अंडर सेलेक्ट करना है, ओपनिंग बैलेंस डालना है। जब इसका बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट दिख रहा है, हमारे बैलेंस शीट के बराबर हो जाए, जैसे कि जब हम बैलेंस शीट ओपन करें तो दोनों बराबर हो जाए, यहाँ भी 26 41 000, यहाँ भी 26 41 000 लिख दे, और कहीं भी डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस ना लिखा हो, न यहाँ न यहाँ, तो समझिएगा कि आपने प्रॉपर सही तरीके से बैलेंस को क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। क्लियर है ना। तो जिनके पास होगा वो इतना करेंगे, पहले कर लेंगे। दोनों साइड डिफरेंस नहीं लिखना चाहिए अपने बैलेंस शीट में जब हम ट्रांसफर करें, और साथ ही 26 41 मतलब उसका अमाउंट और अपना अमाउंट सेम आना चाहिए, तो हम मान के चलेंगे कि हमने बैलेंस को सही तरीके से ट्रांसफर कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टेप समझेंगे कि करना क्या है। तो अब यहाँ पे आता है, ये देखिए वो लेजर, जो यहाँ पे लेजर्स है ना, वही लेजर्स का यहाँ पे डिटेल्स बताया है कि कौन से लेजर्स किस ग्रुप में जाएंगे, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है क्रिएट द फॉलोइंग अकाउंट मल्टीपल लेजर क्रिएशन, मतलब हमको सारे लेजर्स बनाने हैं, लेकिन सिंगल सिंगल नहीं, मल्टीपल लेजर क्रिएट करना है। मल्टीपल मतलब एक साथ इकट्ठा। मैंने आपको बताया था जैसे ये बोतल है, समझिएगा, ये बोतल में अगर मैं पानी भरूं इस वाले छेद से तो टाइम लगेगा, और अगर समझिए इसको इधर से पैक करके इधर का ढक्कन काट दें तो अब बहुत जल्दी ना भर जाएगा। वैसे ही अब बहुत ज्यादा पानी एक साथ जाएगा, वैसे ही ना। दिखाई दे रहा था जी, हम जो बकैती कर रहे थे अभी, दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे हम कि इसमें हम लोग पानी भर सकते हैं, इधर से अगर काट दिए तो ज्यादा चला जाएगा एक साथ में, और यहाँ से अगर भरेंगे तो वो एक टाइम लगेगा। तो इधर से मान लीजिए सिंगल सिंगल लेजर क्रिएशन हुआ, मतलब एक अक्ठो बनेगा। अब वैसे ही क्या है, इस बोतल के अंदर अगर बहुत सारा पानी रखना है तो डायरेक्ट भी भर सकते हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं मल्टीपल लेजर क्रिएशन। कैसे ओपन करेंगे देखने के लिए बैलेंस, हाँ देखिए बैलेंस शीट देखने के लिए ना आपको ट्रायल बैलेंस, सॉरी माई मिस्टेक। हाँ, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है, बैलेंस शीट दिख रहा है ना। जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा लाइबिलिटीज एसेट्स। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, नोटिस करिए क्या लिखा है, लाइबिलिटीज एसेट्स। तो इसकी लाइबिलिटीज और एसेट्स, जैसे यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है 26 41 000 26 41 000, वैसे ही यहाँ पर हम लोग का क्या होना चाहिए, दोनों साइड बैलेंस लिखा होना चाहिए। और हाँ यहाँ देखिए एक चीज लाइन लिखा हुआ है, डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस। न इधर लिखा हो ये लाइन, न इधर लिखा हो, तो समझिए आपने सही प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर किया। ये बैलेंस शीट ही है जिसके थ्रू हम जब जैसे इसमें काम कर लेंगे 1 साल ना, तो बैलेंस को कैसे ट्रांसफर करना है वो मैं करवाऊंगा। अभी फिलहाल ये समझिए ओपनिंग बैलेंस भरना है, ठीक है ना, वो मैं करवाऊंगा प्रैक्टिकली, तब समझ आएगा कि कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, कैसे करना है। यहाँ तक हो गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे, एनी और डाउट, समझ आ गया ना कैसे ओपन करेंगे देखने के लिए बैलेंस को। बैलेंस शीट देखना है गेटवे ऑफ टैली से, मेन स्क्रीन से, ओके। अब हम लोग चलेंगे मल्टीपल लेजर क्रिएशन। अगर स्टेप में डाउट होगा तो स्टेप नोट कर लीजिएगा कैसे मल्टीपल लेजर क्रिएशन के लिए जाना है। तो सबसे पहला काम, गेटवे ऑफ टैली GOT सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए, मतलब हम लोग मेन स्क्रीन पे हैं। यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे डिस्प्ले में, ना सॉरी हम क्या बता रहे हैं, डिस्प्ले मत लिखिएगा जी, लिखिएगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। जैसे ही हम लोग जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में, हमें क्या क्रिएट करना है, लेजर्स ना। तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, लेजर्स में। लेजर्स में जाने के बाद यहाँ देखिए इधर ये जो दिख रहा है ना, इधर एसेट्स लायबिलिटीज ये सबको भूल जाइएगा, राइट साइड में आइएगा इधर, और इसके सबसे लास्ट में देखिए कॉन्फ़िगर के जस्ट ऊपर में मल्टी मास्टर दिखेगा। कौन सा मास्टर, मल्टी मास्टर, इस पे चले जाइएगा।
इसमें मिलेगा मल्टी क्रिएट, उस पे क्लिक कर लीजिएगा। मल्टी क्रिएट में आप यहाँ पे सबसे पहले नाम दीजिएगा। क्या देंगे आप? नाम। जो ग्रुप के अंदर रखना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करके हम लोग लिख दिए क्या चीज? डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज नोटिस करिए, अंडर ग्रुप के जब लाइन में आप लिखेंगे, यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल के आएगा और यहाँ से आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। जैसे मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस को ले लिया। अब पूछ रहा है नेम ऑफ लेजर बताओ, तो लेजर का नाम हमने बता दिया सैलरी अलाउंस, ऐसा कुछ भी। एंटर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं तो नीचे आ जाएंगे। अब लिख सकते हैं रॉयल्टी, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज? फीस, मतलब कुछ भी। जैसे कि मैंने क्या लिख दिया यार, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ऐसे। और जब पूरा हो जाएगा लाइन तो एंटर करके बस क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पे एंटर मार देंगे। चेक कैसे करेंगे? स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप के अंदर आपको दिखेगा कि वो बन चुका है, रॉयल्टी टू, यहाँ पे रॉयल्टी, सैलरी अलावेंस और स्टडी मटेरियल, ये बन गए। ऐसे ही फिर हमको कोई चीज बनाना है तो हम लोग जाएंगे मल्टी मास्टर में और यहाँ मल्टी क्रिएट कर लेंगे। इज इट क्लियर? समझ आ गया मल्टीपल लेजर क्रिएशन कैसे होगा? गुड। ड्रॉइड कैम कह रहा है कि हमारा बैटरी लो है, लेकिन अब ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है। हाँ, अब हम लोग करेंगे क्या समझिएगा, जस्ट उसके नीचे एक कहानी लिखा है, ये सब तो लेजर बनाना है, कि आपको चेंज करना है लेजर में कुछ गलती हो गई। जैसे सैलरी अलावेंस नहीं होना चाहिए था, सैलरी वेजेज होना चाहिए था। चेंज कैसे करेंगे? कहाँ जाके करेंगे? कौन महान इंसान है जो बताएगा कि सर जी यहाँ जाइएगा तो चेंज कर सकते हैं लेजर को? बताइए तो, कहाँ जाके लेजर को हम लोग चेंज कर सकते हैं? अल्टर लेजर। हाँ, मनोज जी सही बोल रहे हैं। लाइव क्लास की जगह ऑफलाइन क्लास होता है ना जी, तो ताली बजवा देते हैं, नहीं बजवा पाएंगे। ठीक है, अल्टर में जाएंगे। देखिए लेजर को कभी भी एडिट करना हो ना, क्योंकि हम इतना प्रॉपर परफेक्ट तो होंगे नहीं कि जरूरी है कि सही ये बनाए, तो इसमें सही करने का एक तरीका भी हो जाता है। कभी लेजर बनाने में कोई गलती हो जाए ना, तो उसको एडिट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, आप जब बैक आएंगे एकदम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में, तो देखिए सेकेंड नंबर पे क्रिएट के जस्ट नीचे अल्टर ऑप्शन आएगा। अल्टर में जाके आपको किसको अल्टर करना है, मतलब एडिट करना है, उस लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमको मिल गया सैलरी अलाउंस, मैं उसको ओपन करूंगा और अलाउंस के जगह पे यहाँ पे देखिए सबसे बेहतर मैं इंड बटन दबा के इसको मिटा लूंगा और सैलरी और यहाँ पे लिखूंगा एंड वेजेस, और एंटर करते हुए इसको फिर से क्या कर लूंगा? एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट करूंगा आप देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? सैलरी एंड वेजेज। इसी तरीके से जितने लेजर्स हमको बनाने होंगे हम लोग बना लेंगे या एडिट कर लेंगे। सबको क्लियर समझ आ गया ना बात, कैसे जाके करना है? कि मैंने फास्ट कर दिया? ठीक है विनी जी, बाकी लोग को भी समझ आ ही गया होगा मे बी। हाँ, तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। गुड गुड गुड। तो अल्टर में जाके करेंगे। अगर हमारी कोई ट्रांजेक्शन है, जैसे कि मैंने डेबिट क्रेडिट में अमाउंट में कुछ गलतियां कर बैठा, तो गलती कर बैठा है तो कहाँ जाके सही करेंगे? ट्रांजेक्शन को सही करना और लेजर सही करने में अंतर होता है ना? तो हम कहाँ जाके ट्रांजेक्शन को सही करेंगे? कौन बता सकता है? कोई ना, हम बताएं। हाँ, डीटी, वो डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस हुआ, वहां से जाके हम इंडिविजुअल को ओपन कर सकते हैं। प्रियंका सिंह, DSS। हाँ ठीक है, इनका सही है, बात तो सही है। हम लोग कहाँ जाएंगे? एक दिन का क्लास में बताया था मैं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स, शॉर्टकट है DSS। ठीक है ना? तो ट्रांजेक्शन ऑलवेज एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए तो आपको जाना होगा। DT से भी तो कर सकते हैं एंटर एंटर करके, जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका क्या होगा किसी भी ट्रांजेक्शन को सही करने के लिए कि DSS में जाएं। हमें पता है किस वाउचर में गलती हुआ है तो वो वाउचर ओपन करेंगे और उसको भी कर सकते हैं। हाँ, DT से भी कर सकते हैं। जब हमको पर्टिकुलर लेजर वाइज अगर कोई ट्रांजेक्शन चेक करके करना हो ना,
तो हम डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में जाके वो लेजर वाइज कर सकते हैं, और हमको अगर वाउचर वाइज करना है तो डीएसएस में जाएंगे। ठीक है, दोनों ही तब सही है। अब ऐसे गलत कह के काहे दिल तोड़े। तो हम लोग कैसे जाएंगे समझिएगा, मैं दोनों तरीका बता देता हूँ। डिस्प्ले में चलेंगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और स्टेटिस्टिक्स। इससे क्या फायदा होगा ना कि अभी जो हम लोग एंट्री किए रहेंगे, इस वाले में एंट्री नहीं ना किया हूं मैं ना, तो मैं दूसरा कंपनी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे चलते हैं और हम लोग कर लेते हैं क्या चीज़, सेलेक्ट कंपनी। ठीक है, डिलाइट ओपन कर लिया। अब यहाँ डीएसएस में चलते हैं। देखिए यहाँ पे जर्नल कंपनी में, जनरल वाले में नोटिस करेंगे तो यहाँ पे लिखा है जनरल में अप्रैल 3। ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, परचेज। यहाँ पे फिर से शुरू से समझिएगा। जब हम डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ जब जाएंगे तो स्टेटिस्टिक्स। जब यहाँ पहुंचेंगे ना तो आपको मिलेगा कि सारे वाउचर्स नजर आएंगे, जनरल, पेमेंट, क्या चीज, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, बहुत सारे हैं। तो अभी हम लोगों ने कौन से में एंट्री किया है, इस लिस्ट में देख सकते हैं कि 3 यहाँ पे लिखा है और वो जनरल में लिखा है। तो जनरल साइट को ओपन करेंगे। जनरल को जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा कि अप्रैल मंथ में 3 लिखा है, मतलब अप्रैल मंथ में तीनों एंट्री हुई है। डबल क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ लिखा है परचेज 5,000, और मनोज कुमार का 15,000, और कैश इसका ये 5,000 का हुआ। मतलब ये तीनों एंट्री हम लोगों ने कहाँ किया था, ये सारी चीजें हमको यहाँ नजर आ गई। हम यहाँ से ओपन करके अगर मान लीजिए 5,000 का नहीं 15,000 का सामान खरीदा गया था, तो हम लोग यहाँ से 15,000 करते हुए, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसे हम एंट्री सही कर सकते हैं। एंट्री डिलीट करना हो तो उस एंट्री को सेलेक्ट करेंगे जिसको डिलीट करना है, और अल्ट बटन के साथ डी दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यस या नो। ठीक है, ये हुआ हम लोग का क्या चीज कि सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ देख के सही करना। लेकिन जो हम डिस्प्ले में जाएंगे तो एक ऑप्शन आता है ट्रायल बैलेंस। हम ये यहाँ पर से कब यूज करते हैं, जब देखिए कभी भी ट्रायल बैलेंस को ओपन करिए तो लेजर वाइज ओपन करिए। तो यहाँ पे लेजर लिख पे क्लिक कर लेंगे तो देखिए सभी लेजर्स के नाम दिखने लगेगा। जैसे मान लीजिए मुझे ये देखना है कि मनोज कुमार के नाम वाले में मेरे से कोई मिस्टेक हो गया है, तब हम लोग ट्रायल बैलेंस को ओपन करेंगे और मैं पूरे वहां पे डीएसएस में जाके लेजर्स को और ट्रांजेक्शन को क्यों चेक करने बैठूंगा। मैं यहीं पे ट्रायल बैलेंस को ओपन करूंगा, मनोज कुमार के नाम पे बस एंटर करूंगा तो बता देगा कि अप्रैल मंथ में इसके नाम पे एंट्री हुई थी। फिर मैं एंटर करूंगा तो पता चल जाएगा इसके नाम पे सिर्फ 2 एंट्री हुई है, सेल की और कैश की। तो मान लीजिए मुझे पता चला कि कैश वाले में मैंने गलती किया है तो एंटर कर लेंगे। इसने हमको कितना 5,000 रुपये नहीं दिया है, इसने मुझे मान लीजिए दिया है 15,000 रुपये, टोटल पेमेंट किया था। तो मैं यहाँ 15,000 करके एंटर करते हुए जब एक्सेप्ट करूंगा ना, अब नोटिस करिएगा क्या होता है, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए 15,000 का सेल था और 15,000 रुपये रिसीव भी हो गया, बैक बैक। अब यहाँ से देखिए मनोज कुमार गायब हो गया, ट्रायल लेजर क्या कहता है ट्रायल बैलेंस से वो क्या हो गया, गायब हो गया। जब मुझे उससे जितना पैसा लेना था मिल गया तो मैं उसकी एंट्री या अकाउंट्स को आगे क्यों ढो के चलूंगा, पूरा उसका बैलेंस क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इसी तरीके से बैलेंसिंग अमाउंट को लिए भी हम ट्रायल बैलेंस का भी यूज कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर एक लेजर वाइज अगर हमको उसकी एंट्री, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर परचेज की एंट्री सही करनी है तो परचेज लेजर के थ्रू जाके कर सकते हैं। तो डीटी से भी जा सकते हैं और डीएसएस से भी जा सकते हैं। अब क्लियर है, दोनों में अलग अलग अंतर क्या है। बैलेंस शीट क्रिएट करने के स्टेप बता दीजिए। देखिए बैलेंस शीट हम क्रिएट नहीं करते हैं, जब हम कोई ट्रांजेक्शन या जनरल एंट्री पास करेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्रिएट कर लेगा। ठीक है, जब हम कोई चीज भी पास करें, सर डीटी से समझे रिया जी, जब हम जनरल एंट्री बना लेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो बैलेंस शीट को क्रिएट कर लेगा, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम बस जाके देख सकते हैं। हम बैलेंस शीट क्रिएट नहीं करते। हाँ याद होगा, बैलेंस शीट देखकर हम उस बैलेंस को नई कंपनी में लिख रहे थे, तब भी बैलेंस शीट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो बैलेंस शीट है वही हम एज इट इज उतार रहे थे। अनिल कुमार कैपिटल के अंदर 5 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस, तो जो चीज वहां था वही चीज हम उतारे तो ऑटोमेटिक बन गया था। लेकिन जनरली हम जब काम करेंगे ना अभी कंटिन्यूसली इसमें, तो हमारा बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बनेगा, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है।
तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, मल्टीपल लेजर क्रिएशन भी सीख लिए, और क्या क्या सीखे हैं जी, फालतू फालतू चीज नहीं सीखे हैं, ठीक ठाक सीख लिया। एक चीज और सीखना है हम लोग को, जो इसमें इस सीट में आप लोग जितने लोग के पास कंप्यूटर है ना, उन लोग क्या करेंगे, ये पूरा बैलेंस शीट को ट्रांसफर करेंगे, मिला लेने के बाद ये लेजर्स बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर ना ये भी लेजर्स बनाएंगे, ये नाम सही कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ लिखा है एंटर द फॉलोइंग रिसिप्ट वाउचर। इसको डायरेक्ट कंप्यूटर में करने मत बैठ जाइएगा टैली में, पहले इसका एंट्री पास करिएगा। और क्या लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन यूजिंग रिसिप्ट वाउचर, मतलब रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री करनी है। और कल मैंने क्या पढ़ाया था कि रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा मिलना, और पैसा मिलने की एंट्री इस वाउचर में होगी। मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैश रिसिप्ट ऑफ ₹1000, मतलब 1000 रुपए का कैश मिला, तो कैश को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट क्या करेंगे, क्या लिखा है, ईच फ्रॉम फीस, मतलब फीस के वजह से पैसा मिला, तो हम क्रेडिट में किसको लिख लेंगे, फीस लिख लेंगे। समझ गया ना बात को, किसी को कोई डाउट है डेबिट में पैसे? किसी को कोई डाउट, यस नो? नो सर, ठीक है। आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करिए। वो सुने होंगे, एक तो कहानी है, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बना देता है ना, सुने तो होंगे। तो आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए ना कि तुरंत तुरंत आप लोग को एंट्री, लेजर्स और इधर जाना बाहर आना, ये सारी चीज़ें आप लोग का होने लगे। ये ना रहे कि आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा था, ठीक। तो प्रैक्टिस करिए, और जो भी डाउट रहे आप लोग हमको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और ऐप है, ऐप में मैं बैच बना रहा हूँ, टैली बैच, तो उसमें आप लोग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वीडियो लेक्चर्स उसमें डाल देंगे, स्टडी मटेरियल भी दे देंगे, वहीं से स्टडी करते रहिएगा, ठीक है। और ऑफलाइन कॉमर्स का, अकाउंटेंसी का भी कोचिंग चलाने का सोच रहा हूँ, क्या कहते हैं ना, जिसमें 11th 12th बच्चों का पढ़ाएंगे। कंप्यूटर वाला ऑफलाइन वाला नहीं कर रहे हैं, वजह जानते हैं क्यों, क्योंकि मेरे पास उतने सिस्टम्स नहीं है और जगह नहीं है। और कॉमर्स वाला क्या है, ऐसे बोरा बिछा के बैठा के आराम से पढ़ा देंगे तो हो जाएगा, निपट जाएगा कहानी। तो वही सोचे हैं, थोड़ा सा पैसा वैसा का जुगाड़ उगाड़ हो जाए थोड़ा सा, तो फिर सिस्टम उस्टम लाएंगे, देखेंगे। तो आज तो नेट लगवाए हैं, 3500 का खर्चा बैठ गया फालतू में। चलिए यहीं पे क्लास को रैप अप करते हैं, और जैसा रहेगा फिर मिलते हैं। आज पूरा रात का क्लास नहीं रहेगा, ठीक है ना। आज आप लोग पूरा टास्क आराम से करिए, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, हड़बड़ाहट नहीं है, लेकिन सीखते हुए पढ़ेंगे, ठीक। डन ना, आप लोग को जल्दी नहीं ना है? हाँ चलिए ठीक, क्योंकि काम करने लायक सीखना है, सिलेबस कंप्लीट कराने से मेरे को भी फ़ायदा तो नहीं है वैसा कुछ, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए सीखते हुए चलना है। तो यहीं पे हम क्लास को रैप अप करते हैं, बंद करते हैं, और आप लोग ग्रुप लेफ्ट कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।